विद्यालयों को एक अखाड़ा बना दिया लड़ाई का, झगड़े का। जबकि वहां पर विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए जाता था। उस अध्ययन अब वहां पे अध्ययन करेगा या फिर केसों से जूझेगा। सामान्य वर्ग की थोड़ी सी भूल है कि जब आप किसी को वोट देते हैं, मत का दान देते हैं, तो आपको ये चाहिए कि आप उस नेता पर दृष्टि भी रखें। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। इस समय मैं है प्रयागराज के देवली प्रतापपुर गांव में, जहां पर बजरंग आश्रम में आज 28 ब्राह्मण बटुकों का जनेऊ संस्कार हुआ है, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। और इसी कार्यक्रम में हम आए हुए हैं। हमारे साथ में महाराज जी हैं। हम इनसे बात करेंगे इस विषय पर और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस संस्कार को लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर इनका क्या मानना है, क्या कहना है। महाराज जी प्रणाम। जी महाराज जी, आज यहाँ पर 28 ब्राह्मण बटुकों का संस्कार हुआ है, यज्ञोपवीत उनका करवाया गया है, क्या कहेंगे इस पे? हाँ, वेदाध्ययन के लिए आवश्यक है कि उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद से वेदाध्ययन की परंपरा रही है, वैदिक परंपरा है जी। और उसी वैदिक परंपरा रीतियों को आज निर्वाह किया गया है इस आश्रम में। महाराज जी, लगातार संस्कृत की तरफ लोगों का आकर्षण कम हो रहा है। लगातार दिखाई जा रहा है कि लोग अंग्रेजी शिक्षा की तरफ लगातार भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अंधी दौड़ सी शुरू हो गई है। तो संस्कृत का जो अस्तित्व है कैसे बचेगा आने वाले भविष्य में, इस पर आपका क्या कहना है? बिना संस्कृत के संस्कार नहीं जागते और संस्कार नहीं होंगे तो व्यक्ति पशु के समान होगा। मनुष्य और पशु में अंतर संस्कार का है। वह संस्कार संस्कृति से ही आते हैं और संस्कृति के लिए संस्कृत को पढ़ना अनिवार्य है। तो महाराज जी, कहना है कि संस्कृति के लिए संस्कृत को पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि संस्कार संस्कृति से आते हैं। महाराज जी, एक समय था जब कांग्रेस का शासन था। लोगों को उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनेगी तो हो सकता है संस्कृत का प्रचार प्रसार तेजी से बढ़ेगा। लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी, लगभग 12 साल बीत गए, अगर देखा जाए तो कोई विशेष इसमें कोई प्रगति हुई नहीं है। आपका क्या मानना है इस पे? नहीं, संस्कृत के लिए तो कार्य किया है, काफी किया है। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अलग अलग राज्यों में संस्कृत बोर्ड की स्थापना हुई है। संस्कृत के लिए कार्य बढ़ रहा है और संस्कृत भारती के रूप में भी कार्य किया जा रहा है। महाराज, संस्कृत बोर्ड तो पहले भी था। क्या आपको लगता है कि संस्कृत का प्रचार प्रसार पहले से बेहतर हुआ है उस समय की तुलना में देखा जाए, अगर 10 साल पहले, 12 साल पहले? नहीं, निश्चित रूप से हुआ है, क्योंकि संस्कृत भारती वगैरह भी आगे आ रही है संस्कृत के लिए, तो उसमें संस्कृत का तो कार्य बढ़ा है। तो महाराज जी बता रहे हैं कि संस्कृत का कार्य बढ़ा है और संस्कृत शिक्षा जरूरी भी है, क्योंकि संस्कृत से संस्कार आते हैं और अगर संस्कार नहीं होंगे तो व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा सब व्यर्थ है। महाराज जी, वर्तमान परिस्थितियां बड़ी भयावह बनी हुई है, आपसी द्वेष बढ़ रहा है, लोग एक दूसरे दुश्मन बनते जा रहे हैं। जब से यूजीसी एक्ट की बात की गई है, यूजीसी एक्ट आया है, उसके बाद से लगातार संघर्ष की स्थिति देखी जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? यूजीसी 2026, यूजीसी एक्ट नहीं, यूजीसी 2026 जो अमेंडमेंट आया है वो हायर एजुकेशन के लिए है। उसमें 12वीं के बाद के बच्चों का शिक्षा पर ऐसा कुछ आया है उसमें। तो उसमें निश्चित रूप से वो विद्यालयों को एक अखाड़ा बना दिया लड़ाई का, झगड़े का। जबकि वहां पर विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए जाता था। उस अध्ययन अब वहां पे अध्ययन करेगा या फिर केसों से जूझेगा। तो वो अध्ययन का केंद्र कम और एक मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध का स्थल, आपस में वैमनस्यता का स्थल बना दिया गया है विश्वविद्यालयों को। यह नहीं होना चाहिए और इस पे सरकार से विभिन्न संगठनों के द्वारा मांग की जा रही है कि इसको वापस करें। महाराज जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनने वाली थी, जब चुनाव हो रहे थे, उस समय सबका साथ सबका विकास का एक नारा दिया गया था। लेकिन इस समय जो स्थिति बन गई है उसमें एक समाज है, एक तबका ऐसा है जो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, जो महसूस कर रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आपको क्या लगता है? आपका संकेत सामान्य वर्ग की ओर है। तो निश्चित रूप से सामान्य वर्ग भी चाहता है कि हमारे साथ में भी न्याय हो और सरकार की जब कोई योजनाएं बने तो सामान्य वर्ग को भी ध्यान में रखते हुए वो बनानी चाहिए। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास में सामान्य वर्ग भी आता है।
इससे हम सहमत हैं। तो सरकार सामान्य वर्ग की थोड़ी सी भूल है कि जब आप किसी को वोट देते हैं, मत का दान देते हैं, तो आपको ये चाहिए कि आप उस नेता पर दृष्टि भी रखें। शासक पर पहले भी था, शासक के ऊपर में दंड रहता था, तो आज भी शासक के ऊपर में यदि दृष्टि नहीं होगी, शासक से आप जवाब नहीं मांगेंगे, तो फिर शासक मनमर्जी करने लगेगा, और उसी का परिणाम आज यूजीसी 2026 है। महाराज जी, क्या आपको लग रहा है कि शासक अपनी मनमर्जी करना शुरू कर दिया है, वो कहीं ना कहीं निरंकुश होता हुआ सा दिखाई दे रहा है? वो अपना वोट के लिए अपना गणित अलग से बैठाता है, और ये गणित जो उसका बैठाया है उसने, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसमें ओबीसी समाज को, ओबीसी में मुस्लिमों को डाल दिया है अभी। अब कल को जो ओबीसी वाला कोटा है उसमें मुस्लिम झगड़ेंगे कि इसमें हमारा भी अधिकार होना चाहिए, बढ़े। उसके बाद SC ST वाले कोटे में भी मुस्लिम आएंगे कि इसमें भी हमारा अधिकार होना चाहिए। फिर वो हिंदू ओबीसी और मुस्लिम ओबीसी आपस में झगड़ेंगे, हिंदू SC ST और मुस्लिम SC ST आपस में झगड़ेंगे तो आरक्षण के लिए। तो ये आरक्षण बनाया केवल हिंदुओं के लिए था, ये आरक्षण मुस्लिमों को दिया जा रहा है। यहाँ से ये थोड़ा सा, चूंकि मुस्लिमों के लिए ये राष्ट्र में पहले से ही बंटवारा हो चुका था, अब उसको इसमें आरक्षण देने की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है सरकार को इसमें चेतना चाहिए, नहीं तो यह देश या तो मुस्लिम राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, या फिर यह देश में गृह युद्ध की संभावना बढ़ रही है।